उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। यूपी में युवाओं के लिए अच्छी खबर, कौशल विकास की ट्रेनिंग पूरा करने पर 90 दिनों की नौकरी। 90 दिनों में नौकरी। यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कौशल विकास की ट्रेनिंग पूरा करने वाले युवाओं को 90 दिनों में सरकारी नौकरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों व रोजगार के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। कानपुर से यूपी के 3 जिलों में खास तोहफे देंगे मोदी, सीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को कानपुर दौरे पर आने वाले हैं। इस मौके पर वे हजारों करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने इस अहम दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद से तैयारी और निगरानी करने की बात कही है। यूपी बिजली आंदोलन की बात की जाए तो बिजली कर्मचारियों ने बदली आंदोलन की रणनीति। अब 29 मई को देश भर में होगा बड़ा प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की दिशा बदल दी है। पावर कॉर्पोरेशन की सख्ती के चलते अब कर्मचारियों ने 29 मई से प्रस्तावित अनिश्चितकाल बहिष्कार को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। उस खबरी यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोविड योद्धाओं को मिलेगी स्थायी नौकरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कोविड काम करने वाले 2800 से ज़्यादा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया 2200 से ज़्यादा लोगों की नौकरी दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में उन्हें प्राथमिकता देने का आदेश दिया जा रहा है। ब्रजेश पाठक ने कई न्यूज एजेंसियों को बताया कि सरकार ने कोविड के समय काम आने वाले 2800 से ज़्यादा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने का आदेश दिया है। पीएम मोदी का किसानों को बड़ा तोहफा, कैबिनेट मीटिंग के लिए 5 बड़े फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में हुए कई बड़े फैसले। पीएम ने खरीफ फसल पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर लागत से 50% अधिक एमएसपी की मंजूरी दी है। राशन कार्ड एक नहीं 5 तरीके से अब आसानी से बनवा सकते हैं। राशन कार्ड की सुविधा यूपी में शुरू हो गई। राशन कार्ड देश के अहम सरकारी दस्तावेजों में से एक है। इसके जरिए गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को सस्ते का दाम पर और सस्ते दामों पर अनाज मिलता है, जरूरी चीज़ें मिलती हैं। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना का ऐलान 2029 तक के लिए कर दिया है। इसलिए आप जल्द से जल्द नहीं भी बनवाया है तो बनवा लीजिए और ये सुविधा आपको मोदी की तरफ से मिल रही है। ससुराल के राशन कार्ड में आसानी से दर्ज हो सकेगा नाम। ऑनलाइन एप्लीकेशन करके भी आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ई मित्र CSC सेंटर के जरिए आप बनवा सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए बनवा सकते हैं। यूपी राशन कार्ड ऐप है जिस पे आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके राशन कार्ड पा सकते हैं। ग्राम पंचायत और नगर परिषद के जरिए भी राशन कार्ड बनाया जा सकता है। यूपी का मौसम अलर्ट, बस आने वाला ही है मानसून। इस बार होगी जबरदस्त बारिश। यूपी के कई इलाकों में आंधी बारिश का खतरा अब कम हो गया है। 2 जून तक बीच में एक बार मौसम बिगड़ सकता है। बाकी दिनों में आसमान साफ रहेगा। तापमान के साथ नमी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई को आंधी और बारिश के संकेत दिखाई देते हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और आंधी आ सकती है। बारिश के भी आसार हैं। दिन और रात के तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन तो देखने को मिलेगा ही और इसके साथ दिनों में तो भीषण गर्मी के भी संकेत हैं। तापमान एक बार फिर से गर्मी बढ़ाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दिन का तापमान 40 से 42 डिग्री जा सकता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री अधिक और 26.7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पिछले कई दिनों में चल रही पूर्वा हवा के कारण रात का तापमान सामान्य से अधिक है और दिन का तापमान सामान्य। गर्मी भी बढ़ गई। पिछले 24 घंटे में दिन और रात के तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिलेगा। नम हवा से निकलेगा पसीना, लोग बेहाल भी होंगे। कहीं कहीं तो बिजली गिरने की संभावना भी है। योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश का मास्टर प्लान, रील शॉर्ट फिल्म से सपा चलाएगी कैंपेन, जन समस्याओं को हथियार बनाएगी। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को 7 मंदिरों में होगी पूजा। 101 आचार्य कराएंगे अनुष्ठान, योगी होंगे शामिल। अयोध्या में राम मंदिर में 5 जून को दरबार सहित 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंगा दशहरा पर सुबह 11 बजे के बाद स्थिर
लगन और अभिजीत मुहूर्त में पूजा शुरू होगी। प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या और काशी के 101 आचार्य शामिल होंगे। कानपुर में मोदी के पास जाने वालों की होगी जांच। यूपी में कोरोना के 38 केस, एक की जान गई। बीएचयू में डॉक्टर भी पॉजिटिव। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या 38 पहुंच गई है। आगरा में संक्रमित की जान भी गई है। मरीज को हेड इंजरी भी थी। मंगलवार शाम तक 24 घंटे में कोरोना के नए 16 मरीज सामने आए हैं। इधर 30 मई को कानपुर में पीएम मोदी की रैली को लेकर प्रशासन और भी सतर्क हो गया है।